आओ चलो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। थोड़ा क्विक रखेंगे क्योंकि कल पढ़ा था। देखो भैया, नेता लोग बस 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 शांति रखो, सोना मिलेगा। बहुत साधारण बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ के मजा आएगा। हाँ। जैसे कहा गया कि ये एक सरफेस है, कल पढ़ाया था ना ये सब, कल पढ़ाया था ना। हाँ, तो बताओगे ना? भूल गए? कहाँ रहे हो कल? यहाँ आज जमा कर दिए? नेपाल नेपाल क्यों गया तुम? बहुत मार मारूंगा। उसके बगल में वो जगह ना, क्या नाम है? नेपाल लुम्बिनी, क्या नाम है यार? लुम्बिनी तो नेपाल में है। हाँ, जस्ट थोड़ा सा, एक बार हम गए थे यार। बस आओ हो इधर पढ़ो भैया। पाप पुण्य का लेखा जोखा। ये बताओ, बच्चा ध्यान से देखो, ये बॉटम सरफेस है। बॉटम सरफेस पे पानी की रफ्तार कितनी होती है? 0। जैसे ऊपर बढ़ोगे क्या रफ्तार बढ़ेगी भाई? आज अपने को पूरा विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी सब खत्म करना है और फ्लूइड स्टार्ट करना है, सब एक साथ कर रहा है। तैयार रहना। यहां पे रफ्तार कितनी है? 0। सबसे ज्यादा रफ्तार कहां होगी? ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे रफ्तार बढ़ेगी क्या? मतलब अगर हम, हाँ अब शांति रखो यार, एकदम एकदम शांत रहना, ध्यान से सुनना, बस रिस्पॉन्ड करना। अगर हम इसमें कोई दो इमेजिनरी लेयर्स अपनी मर्जी से मान लें, ऐसे दो इमेजिनरी लेयर्स मान लें, हम कहें इनके बीच का गैप है dx, इनके बीच का गैप कितना है? dx। तो क्या बेटा जी नीचे वाले की रफ्तार कम होगी और ऊपर वाले की ज्यादा? गैप बहुत कम है तो मान लें हम थोड़ी सी रफ्तार बढ़ गई, v प्लस dv, v प्लस dv। तो क्या नीचे वाली लेयर चाहती है कि ऊपर वाली लेयर आगे बढ़े? नहीं। क्या रोकना चाहती है? तो क्या पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगाती है, और ये जो विस्कस फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv बाई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो माइनस ऑफ ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स मिलता है क्या? अरे ये सब पढ़ा था ना जी, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसमें एक टर्म आ गया है ईटा, ईटा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी दो यूनिट होती है भाई, एक होती है एसआई यूनिट जिसको हम बेसिकली लिखते हैं किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -1, या इसका एक नाम है पॉइजल। क्या नाम है? क्या नाम है? पॉइजल, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इसकी हो जाती है पॉइस। क्या हो जाती है? पॉइस। एसआई यूनिट क्या है? पॉइजल। सीजीएस यूनिट पॉइस। वन पॉइजल जो होता है, वन पॉइजल जो होता है ये बराबर होता है 10 पॉइस के। किसके बराबर होता है? 10 पॉइस के। याद रख लोगे, बहुत काम आता है, छोटे छोटे टर्म्स में हमको कंफ्यूजन ना हो जाए तो याद रखना है। कई बार विस्कोसिटी पॉइस के टर्म में दिया होता है। किसके टर्म में? पॉइस के टर्म में। तो उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लैरिटी है ना जी? हाँ, आओ देखो। अच्छा, इसी में एक बात होती है जिसको हम बोलते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है ये लेयर पर, सरफेस पर जो एरिया आपने माना है उसके अलोंग लग रहा है, तो क्या शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा? शियर स्ट्रेस टाउ से दैट इज इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको क्या है? ईटा डीवी बाई डी एक्स लिख लेते हैं। अरे लिख लेते हैं, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेस, एरिया बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेस, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? फोर्स। एरिया बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? फोर्स। शियर स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ने वाला? क्या मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है? यस सर, यही तो था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इतना ही है। अब इसके बाद ये वाला सवाल बनाए थे क्या? कितना आया था? 0.7, 0.7। खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी ना यार, पहचानने आता है ना सब। 1 mm थिक, क्या ये dx था?
और ये क्या एरिया था, और ये देखो क्या है भाई साहब, ईटा, क्या है ईटा, और रफ्तार कितनी है, तो ये 0 से लेके 7 कर देंगे ना, तो डीवी का वैल्यू कितना आ गया 7। ये बताओ कौन सा था, थर्ड की 1, पहले सेकंड नंबर था ना, गड़बड़ा देते हो यार तुम लोग। कितना मीटर डीप है और रफ्तार कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये अपने पास dx है, और ये अपने पास कितना था, dv था ना, तो F इक्वल्स टू ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ईटा कितना था जी, 10⁻⁻3। एरिया कितना था, फाइंड द शेयरिंग, अच्छा शेयरिंग स्ट्रेस निकालना था, तो टाउ बराबर क्या हो गया F बाई ए, तो ईटा डीवी बाई डी एक्स ना, तो डीवी 5 माइनस 0, हाइट कितना 5, 5 से 5 कट गया तो क्या है -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है जी। अब इसी की एक एप्लीकेशन आती है जिसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स ने क्या कहा कि अगर कोई लिक्विड है आपके पास, इस लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड बॉडी फ्लोट कर रही है, ऐसे इस लिक्विड के अंदर ये एक सॉलिड बॉडी फ्लोट कर रही है जिसका रेडियस कितना है r। ये सॉलिड बॉडी कंपलसरी है कि स्फेयर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई साहब, स्फेयर, ठीक है ना, एकदम 100% सिमेट्रिकल किसी भी डायरेक्शन से, क्लियर। इसका रेडियस कितना है r। अगर ये पानी में v रफ्तार से दौड़ रही है तो क्या सोचो, जब पानी अपनी ही लेयर के ऊपर फोर्स लगा रहा था तो इस सॉलिड सरफेस पे फोर्स नहीं लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, वो क्या चाहेगा ये आगे जाए, नहीं, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। और ये स्टोक्स ने कहा कि ये जो विस्कस फोर्स होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रफ्तार के, जितनी ज्यादा रफ्तार उतना ज्यादा विस्कस फोर्स। और दूसरा उसने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, जितनी बड़ी बॉल पानी के साथ उतना ज्यादा कांटेक्ट, और जितना ज्यादा पानी के साथ कांटेक्ट उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स। आप समझ आ रहा है, कुछ उड़ तो नहीं रहा, आसान है। अच्छा दूसरी बात उसने कही कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसके भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। जब तीनों को कंबाइन किया गया तो F इक्वल्स टू, उसने एक कांस्टेंट दिया 6 पाई ईटा आर वी। अरे क्लियर, ये बताओ ये किधर लगेगा, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है या उसके ऑपोजिट। जैसे रफ्तार बढ़ेगी क्या ये विस्कस फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से हमको पानी की बूंद कांस्टेंट रफ्तार से जमीन पर गिरती हुई नजर आती है। जैसे बारिश की बूंद जब ऊपर से चली और नीचे गिरना स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, रफ्तार गेन कर रही। हवा फ्लूइड है कि नहीं है ना, तो हवा क्या करती है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, जो फोर्स रफ्तार के साथ बढ़ेगा कि घटेगा। पहले पानी की रफ्तार कितनी थी 0, कितनी थी 0। जैसे 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 पानी नीचे जाएगा, ड्रॉपलेट नीचे जाएगी, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, तो विस्कस फोर्स बढ़े, तो विस्कस फोर्स बढ़े। अरे क्लैरिटी है, खुश हो रहे हो, कुछ तो तुम लोग की खुशी का कारण है। क्या चीज, फोन ले लिया, तूने ले लिया, हाँ तेरा फोन गायब हो गया, तेरा फोन गायब हो गया, हाँ यही लिया है, दे दे भाई। तो उसको गम भी नहीं होगा, जाने तो फोन। वाह बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो 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 काम की बात करते हैं। तो एफ वी कितना हो गया 6 पाई ईटा आर वे। अब जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे गिरती है ड्रॉपलेट की रफ्तार बढ़ती है। सोचो पानी की बूंद नीचे क्यों गिर रही है, किसके कारण, उसका खुद का वेट है, एमजी नीचे लग रहा है। हवा अपथ्रस्ट लगाती है लेकिन हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो हम मानते हैं कि वो कोई अपथ्रस्ट नहीं लगाती। तो लेकिन ड्रैग तो लगाएगी हवा, हवा में रेजिस्टेंस तो पैदा होगा। वो रेजिस्टेंस इसने डिफाइन किया कि ऊपर जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केवी के। से देखो 6 पाई कांस्टेंट है कि नहीं,
विस्कोसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट कांस्टेंट है। इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। कितनी थी? mg था। नेट फोर्स किधर था? नीचे। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा होगा, क्या इसकी रफ्तार बढ़ रही होगी? तो ऊपर विस्कस फोर्स। एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला फोर्स बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद ड्रॉपलेट कांस्टेंट रफ्तार से नीचे गिरे। अगर 2-4% भी विस्कोसिटी जो एयर की है वो कम होती, तो जो पानी की बूंद तुमको 5 मीटर 7 मीटर पर सेकंड से गिरती हुई नजर आती है, वो इतनी तेज लगती कि एक तरफ से गिरती दूसरी तरफ से फाड़ के बाहर निकल जाती। सोच लो, द वन हु हैड क्रिएटेड बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत तगड़ी गणित है भाई उनके पास, जिसने भी बनाया है। और इतनी अच्छी कैलकुलेशंस के साथ बनाया गया है जो फेल नहीं होती। बात समझ रहे? हम क्या कर रहे हैं, ये सब तो पहले से हो रहा है ना। फिजिक्स क्या कर रही है? जो हैपनिंग्स हैं उन्हीं को एनालाइज कर रही है, बस। बात समझ रहे हो? चलो तो देखो हुआ क्या अब इसी में। हाँ भाई बताओ। कोई ना कोई क्रिएटर तो है, ये बात तो मानो, ये तो मानना पड़ेगा सर। तो इसको अभी ऐसे बैठाते हैं। अच्छा हम हैं, वाह बहुत बढ़िया नेता, वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनना, ये था स्टोक्स का लॉ। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, साइज बड़ा होगा तो फोर्स, जितना विस्कस फोर्स, जितना विस्कस लिक्विड उतना ज्यादा फोर्स। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सुनना क्या भाई। अब इसके बाद अगला एक हिस्सा आता है टर्मिनल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक बड़ी सी पाइप ले ली, इनफाइनाइट लॉन्ग, और इसमें मैंने पानी भर दिया। बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल है। ये बात जानते हो कि लिक्विड अपथ्रस्ट लगाता है ऊपर की तरफ, लगाता है ना? यस। उसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब अभी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब। अभी बेसिक बेसिक हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r। इसका खुद का मास है mg। कितना मास है? m। तो भाई वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। हम कह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा, तो क्या ये डूबेगा? सॉलिड बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो क्या ये डूबेगा? हमने कहा पानी की डेंसिटी रो है और इस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। पानी की डेंसिटी रो और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा। अब सुनो, सॉरी मतलब पानी की डेंसिटी रो और सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा, लिक्विड निकल रहा था। अरे क्लियर है ना? लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो, और सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा, सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा। अरे क्लैरिटी है? अब सोचो, इस समय mg नीचे लग रहा है, जैसे ही ये पानी में डूबेगा क्या ये पानी इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा? पानी का डेंसिटी कितना है? रो, और ग्रेविटी g, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है? इसी का वॉल्यूम ना। अरे जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही ना। तो ऊपर क्या लगाया? रो जी वी। क्या लगाया? रो जी वी। ये मोटा मोटा हिसाब समझ आया? पानी जितना डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस्ड वाटर की वजह से ऊपर क्या आएगा? अपथ्रस्ट। क्या आएगा? mg बराबर मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? कौन डिस्प्लेस हुआ है? ऑब्जेक्ट की पानी? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। कौन? पानी। पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, तो ऊपर जो फोर्स है वो कितना है? रो जी वी। नीचे कौन जा रहा है? बॉडी का वेट कितना है? m। तो मास को अगर तुमको दिक्कत ना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सिग्मा वी जी। सिग्मा वी जी। ठीक। क्या रो जी वी जब तक ये पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है चेंज हो सकता है या कांस्टेंट रहेगा? सोचो। अरे भाई रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है? ग्रेविटी। और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अरे स्फीयर अपने साइज भर का ही तो पानी डिस्प्लेस करेगा। तो तुम ड्रॉपर हो यार, तुमसे इतनी उम्मीद तो करी जा सकती है। क्या मतलब कि रो जीवी फोर्स एक अपथ्रस्ट ऊपर लगता है? हाँ
इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। अभी पढ़ लो, बाद में जब अभी हम आर्किमिडीज पढ़ेंगे तो मैं सिखाऊंगा क्या होता है, कहां लगता है, कैसे लगता है, सब सिखाऊंगा। लेकिन अभी ये समझो कि अगर कोई बॉडी पानी डिस्प्लेस की है तो डेफिनेटली उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगे। जितना पानी डिस्प्लेस करेगी उतने ही वॉल्यूम का अपथ्रस्ट लगेगा। तो कितना पानी डिस्प्लेस की है, वी वॉल्यूम, तो कितना हो गया, डेंसिटी कितना है, रो, पानी का डेंसिटी रो, ग्रेविटी जी, वॉल्यूम वी। क्लियर है? क्या ये चेंज होगा, क्या ये चेंज होगा? कौन कौन बड़ा है, सिग्मा वीजी बड़ा है। आओ नेता, हॉस्पिटल गए थे, नीचे कितना लग रहा है, सिग्मा वीजी, क्या भाई साहब, ऊपर क्या लग रहा है, जी और वी तो सेम है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड की ना, सॉलिड की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी। अरे क्लियर है क्या? क्या ये नीचे जाएगा? एक समय ऐसा आएगा जब ये कहीं नीचे पहुंचेगा तो यहां नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, जिसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा जी, सिग्मा जी वी का था, रो नहीं, रो तो पानी है ना, रच देते हो एकदम से। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, रो जी वी। लेकिन क्या इस समय इसके पास कुछ रफ्तार होगी? अगर रफ्तार होगी तो क्या विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा कि नहीं, एफ वी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। जैसे जैसे ये रफ्तार बढ़ेगी क्या विस्कस फोर्स बढ़ेगा? इनिशियली कौन बड़ा था, रो जी वी बड़ा था। हाँ थोड़ा ध्यान से, जो भावनाएं समझ रहे हो वही व्यक्त भी करो। नीचे क्या लग रहा है, सिग्मा जी वी, सोच समझ के बोलो। सिग्मा जी वी बड़ा था किससे, रो जी वी से। जैसे जैसे ये नीचे चलना स्टार्ट करेगा इसकी रफ्तार बढ़ेगी क्योंकि सिग्मा जी वी बड़ा है। क्लियर है? ऊपर क्या आया, एक, जैसे जैसे इसके पास रफ्तार आई क्या एक विस्कस फोर्स आया, आया कि नहीं आया? अब जब ये नीचे जा रहा है, नीचे वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स छोटा है। सोच समझ के बताना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक्सलरेशन इसका किधर होगा, नीचे। किधर होगा, नीचे होगा ना। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा होगा इसका एक्सलरेशन बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, क्योंकि एफ वी ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे एफ वी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो एफ वी बढ़ेगा तो इसके नेट एक्सलरेशन को बढ़ाएगा कि घटाएगा, स्पीड को। यही तो ज्ञान था वे, यही तो ज्ञान था। सोच, एक्सलरेशन पहले था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना था, घट के हो गया 2, घट के हो गया 2। पहले रफ्तार बढ़ रही थी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, अब बढ़ेगी। लेकिन जब तक एक्सलरेशन नेगेटिव नहीं होगा तब तक रफ्तार घटने वाली, बेसिक सेंस है यार। अरे बात समझ आया कि नहीं? तो सोच, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, या जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, सोचो जैसे जैसे इसकी डेप्थ डेप्थ बढ़ेगी इसकी रफ्तार बढ़ेगी, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स बढ़ेगा, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन घटे, ये विस्कस, ये रफ्तार बढ़ेगी। हाँ भाई, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा, क्या एक समय ऐसा आएगा एक्सलरेशन घट रहा है, एक समय ऐसा आएगा एक्सलरेशन घटेगा। तो अब सोचो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्पीड, स्पीड, स्पीड बढ़ेगी ना। अरे स्पीड तो बढ़ रही है ना भाई साहब, यस सर। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वी बढ़ रहा है, एफ वी बढ़ रहा है, एक्सलरेशन घट रहा। एक्सलरेशन घटने का पूरा सेंस हमको समझ आया कि हमारी स्पीड बढ़ रहे, स्पीड हमारी, क्योंकि एक्सलरेशन हमारा कैसा है जी, पॉजिटिव। कैसा है? एक समय ऐसा आएगा कि एफ वी और रो जीवी बढ़ते बढ़ते, एफ वी बढ़ते बढ़ते रो जीवी के साथ जुड़ेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा जी वी के। नहीं आया? अरे आया जी। जब ऐसा होगा उसके बाद नेट फोर्स, नेट फोर्स, एक्सलरेशन, नेट फोर्स 0 तो एक्सलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट। बस यही तो ज्ञान है, यही तो बात है।
तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है? एज वी आर मूविंग, एज द ऑब्जेक्ट लिखो, हम कहां जा रहे हैं? एज द ऑब्जेक्ट इज moving downward, as the object is moving downward, viscous force is increasing. At an instant क्या हो रहा है? Fv प्लस रो जी वी किसके बराबर हो जा रहे हैं? सिग्मा जी वी के, सिग्मा जी वी के। क्लियर है? At this instant, net force will be equal to 0. Speed will be equal to, अरे स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये कांस्टेंट स्पीड इट इज नोन एज क्या भाई? टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब सोचो, ध्यान से सुनना, ये तो हो गई एक बात। मेरा विस्कस फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ईटा आर वी। 3 वेरिएबल है, 6 पाई ईटा आर वी, है कि नहीं है? जरूरी नहीं कि सवाल में यही कहे कि ईटा आर वी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। सवाल में कह देगा कि मेरा जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रफ्तार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एरिया और रफ्तार के। तो तुम एफ वी बराबर क्या लिख लोगे? के ए इंटू वी। एफ वी की जगह तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एफ वी की जगह क्या आ जाएगा? के ए इंटू वी। और फिर तुम क्या लिखोगे? एफ वी प्लस रो जी वी बराबर कितना? सिग्मा जी। और क्लैरिटी है? ये बेसिक है, इसीलिए मैं कहता हूं इसके बाद बस खाली गणित है दुनिया भर की और कुछ नहीं। अगर ये बात तुमको समझ आ गई तो तुम इस पर बेस्ड किसी भी तरह का सवाल बना सकते हो, किसी भी तरह का, टफ से टफ, आसान से आसान। अब इसी से हम एक रिजल्ट बनाते हैं स्पेसिफिक लिक्विड में फ्लो के लिए। क्या रिजल्ट बनाते हैं देखना। हम अभी क्या लिखे हैं बाबू, बोलो तो? एफ वी प्लस रो जी वी बराबर कितना? वी वेलोसिटी है, वी क्या है? जागे रहो। और एफ वी को सुनो 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 सुनो, एफ वी को क्या मैं 6 पाई ईटा आर वी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना जी? क्योंकि अभी हम स्टोक्स लॉ की टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं ना। तो स्टोक्स लॉ क्या था? एफ वी बराबर कितना? 6 पाई ईटा आर वी। क्या इसको मैं सिग्मा माइनस रो जी और वॉल्यूम लिख सकता हूं? और वॉल्यूम की जगह कितना? 4/3 पाई आर। अब ये नहीं पता है तो दुखद बात है भाई। क्या पाई से पाई कट जाएगा? ए भैया कटेगा? पाई से पाई कट गया, 2/3 6, 2 दूना 4। अरे क्लियर है क्या? और ये इसको बोलते हैं वीटी। आर से आर काट दें, आर से स्क्वायर। आहा गुड जॉब, बहुत बढ़िया। तो वीटी बराबर क्या लिखेंगे? वीटी बराबर देखो 2 दूना, अरे ये 2 दूना कहां गए? 2/9, 3 त्रिका 9 ना, 2/9। क्या ईटा भी नीचे जा रहा है? सिग्मा माइनस रो जी आर। अरे आया कि नहीं आया? ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इट इज अ फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। रटा होना चाहिए। 12 बजे रात को भी कोई उठा पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, खट से निकलना चाहिए 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर। क्या भाई? बोलो 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 बोलो, बोलेंगे सब बोलेंगे। वीटी बराबर 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर। अरे कुछ याद हुआ क्या? फिर से बोलेंगे। अरे क्लियर है क्या? एक बार फिर से एक एक शब्द बोलेंगे, एक एक शब्द। हाँ अब सुन भाई, पहला क्या? 2/9 ईटा, फिर
क्या याद हो जाएगा यार? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे क्लियर है? दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या इसके बाद वेलोसिटी बढ़ सकती है? यहां तो नेट फोर्स जीरो हो गया ना। अब जब रफ्तार बढ़ेगी नहीं तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा नहीं, और एक्सलरेशन जीरो होने के बाद रफ्तार जीरो। जीरो रफ्तार कांस्टेंट, रफ्तार। यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो वीटी बराबर हो गया अपने पास कितना? 2/9 सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है? कठिन लगा? नो। चल लिख, आजा शुरू हो जा। क्या हुआ? वीटी सर 2/9 वीटी बराबर, अच्छा वीटी सर ये तो लिखे ही थे ना कल, यूनिट शायद नहीं लिखा था कल। लिख लेना इसको, ये लिखो, जोड़ लेना उसको बाद में, इसको लिखो। कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है मेरी। नहीं नहीं, अच्छी नहीं है? तू तो, तुझसे तो मेरी अलग दुश्मनी चल रही है बेटा। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तरुण सर का ज्यादा अच्छा है। हाँ तब ठीक है, तब तुमको तरुण सर का, मेरा खराब है फिर। आप अच्छे हैं लेकिन हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है। अभी और कितना अच्छा हैंड राइटिंग चाहिए भे तुम लोग को? दूर से अच्छा, पास से नहीं अच्छा लग रहा है। कल से इनकी जगह रिजर्व करो, इनको भेजो पीछे। हाँ बात तो तू सही कह रहा भाई। पॉइंट कहां से आया ये आवाज? साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला। जल्दी लिखो बे, आज हम बढ़िया सोए हैं मस्त। कितना घंटा? 6 घंटा। छह? तुम लोगों को क्या लगता है लाइफ बहुत आसान है? जिस दिन हम 6 घंटा सो लेते उस दिन हमको लगता है कि आज तृप्त हो गए भाई। हाँ हाँ सही कह। ये तू मेरी बेइज्जती कर रहा था या? हाँ अच्छा, तुम्हारा दोस्त है एक, हाँ पीछे बैठा है। अच्छा लिख, नेपाल और चाइना। वीटी सर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ सुदाम सर की भी अच्छी है, मतलब सबसे खराब मेरी है। तरुण सर से थोड़ा कम अच्छा है। एक दिन मैं देखा तरुण सर लिखे थे बोर्ड पे, भाई पूरा भर दिए थे बोर्ड एकदम जबरदस्त। अभी अभी तुम लोग सर्विस सर से पढ़े हो कि नहीं कभी? नहीं पढ़े हो? फिजिकल क्या लिखते हैं यार वो बोर्ड पे, अल्टीमेट। मैं तो ये इतना मतलब राइटिंग मेरी ठीक थी, बट मुझे बोर्ड प्रेजेंटेशन सीखने को मिला बाबा से। बाबा के नाम एमएसएम सर, मैथ्स पढ़ाते थे, मैं साथ में मैथ्स पढ़ाता। अरे भाई क्या लिखते हैं वो भी यार, बोर्ड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। अपन लोग वो 20 फुट वाले बोर्ड पे पढ़ाए हुए हैं, कभी यहां खड़े हैं तो यहां लिख दिए, वहां खड़े थे तो वहां लिख दिए,
फिर अचानक से आ गया ये 6 फीट का बोर्ड। हाँ भाई, किसमें? उस पे, उस वाले पे? अरे ठीक था, वो 20 फीट था ना, तो 20 मिनट लग जाता था, 20 से 25 मिनट लग जाता था पूरा बोर्ड भरने में। एलन वेलन में तो अभी भी डिजिटल बोर्ड नहीं चलता है ना उधर तो। उधर तो व्हाइट बोर्ड ही रहता है। हाँ। हाँ, बढ़िया तो रहता है वो, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब यहाँ सब आसान है, नोट्स मिल जा रही है। नहीं समझ आ रहा, नोट्स खोल के पढ़ो। इजीनेस के चक्कर में चीजें खराब हो जाती, हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हम्म। क्यों? सॉलिड बॉडी है, इतना डिफॉर्मेशन नेग्लेजेबल है। ठीक है। हाँ, हम लोग के लिए आसान होता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, पीपीटी में लिख के आता है क्वेश्चन। हाँ, तो मतलब ऐसा सच कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है यार, मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं। मुझे हर फॉर्मेट के, हाँ टाइम बच जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन तब भी हम बोर्ड पे थोड़ी लिखते थे यार, हम डायग्राम ड्रॉ करते थे, लिख देते थे क्या निकालना है, या तो गिवन डेटा लिख देते थे, अंग्रेजी स्टेटमेंट बोल देते थे, आगे बढ़ते थे। क्वेश्चंस तो सारे याद हैं, हर हर टॉपिक के जितने फॉर्मेट हैं, सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस याद हैं। बट अब मुझे लगता है कि अब मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होगी। 2 साल से छूट गया ना, एकदम से छूट गया ना, तो मेमोरी से निकल जाता है। हाँ? ये हाँ? कल तो मैच, कौन क्लास लेने को बोला है? अब बोलने दे यार, तरुण सर हमारी टीम के कैप्टन है यार, तरुण सर कहते हैं। कह रहे हैं कि कल अगर मेरी क्लास, कल अगर तुमने क्रिकेट नहीं खेला और अगर मेरी क्लास नहीं हुई तो कल तो तुम गए बेटा। मैंने कहा खेले चाहे ना खेले, आप ग्राउंड ले जाके आपको खाली मैं बॉलिंग करा के खिलाऊंगा, खेलेंगे जरूर। अब वहीं खेलेंगे यार, एनर्जी पार्क में। वहां बात किए यार, वो क्लोज ग्राउंड है। कहाँ पे ऊर्जा वाला ना? हाँ हाँ, तो वो बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहे हैं, 20,000 25,000। अरे नहीं, उनका जिनका नंबर दिया था ना तुमने, उनका कल बुक था। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उनसे मैंने बात किया था, उनका क्लोज्ड ग्राउंड है। उन्होंने मुझे ओपन ग्राउंड के लिए एक बोला था। हाँ, पता नहीं यार। उन्होंने कहा ऊर्जा स्टेडियम करके है एक, उसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो 20,000 रुपए बता रहे थे यार। इतना तो गुड़गांव में नहीं लगता था यार जब हम खेलते थे तो। 12,000 रुपए लगता था। लेकिन अगर वो पूरा पूरा वैसे होगा ना। हाँ, गांधी मैदान यार बकवास जगह, बहुत भीड़ रहती है। लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है, हम लोग गांधी मैदान जा सकते हैं 8 बजे 9 बजे। हाँ भाई ठीक, स्लाइड आगे बढ़ा दे रहे हैं। और बताओ, और सेवा में तुम्हारे तो खातिरदारी में कमी रह रही हो तो। परसों होगा, परसों होगी क्लास। करे बोलने थे यार, हम कह रहे ना, बात मानो। तरुण सर को हम ले जाकर अकेले बॉलिंग बैटिंग कराएंगे, कल पढ़वाने नहीं देंगे। आज मेरी क्लास है इतने टाइम से लेकर लगातार 10 बजे तक, हर आधे घंटे के ब्रेक पे। है, वाईटी पे भी है आज, एनसीईआरटी डीप लाइंस। आज फिजिक्स का है, एनसीईआरटी डीप लाइंस। नीट तो और क्या, जेई के बच्चों के लिए। जेई में एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं चलती है। हाँ, वाईटी खोल लेना ऐसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है यार, अभी पढ़े नहीं होगे तुम लोग। एनसीईआरटी डीप लाइंस, कुछ नहीं होता है, तो बस ऐसे ही चल रहा है।
सब वही कर, जैसे पहले तरुण सर ने स्टार्ट किया एनसीईआरटी डीप लाइंस, उसके बाद पीडब्ल्यू ने कॉपी किया, फिर अड्डा ने कॉपी किया, फिर अनअकैडमी ने कॉपी किया, सब ने कॉपी किया, तो वो चल पड़ा, तो हम उसको बनाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। हाँ? चल रहा है, बस वाईटी पे व्यूज चाहिए तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होता यार, सब एनसीईआरटी सब लाइन बाय लाइन यहां खोल देते हैं। आओ आगे बढ़े भाई। भैया सवाल देखो, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ रेन ड्रॉप? सोचो कौन सा होगा? ए, रेन ड्रॉप की रफ्तार कांस्टेंट हुई ना, इंस्टेंटेनियस कुछ होता नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, कौन सा होगा? बी, सी होगा ना भाई। अरे भाई सोचो, सुनो इधर ध्यान दो, ये वी था, ये टाइम था ना, इनिशियली रफ्तार कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। जैसे जैसे समय बीतता गया रफ्तार बढ़ रही थी, बढ़ते 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 कांस्टेंट, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म चलेगी ना। कौन सा वाला? ये 0 से नहीं स्टार्ट है, अरे 0 से स्टार्ट है। अरे देखो देखो क्या है, यहां पर देखो इंस्टेंटेनियसली जर्क आया कि नहीं आया? आया ना। ये इंस्टेंटेनियस फेज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता? उसके पीछे का कारण है। सोचो, जो विस्कस फोर्स आ रहा है, एफ वी ऊपर आ रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कि नीचे कितनी रफ्तार है। रफ्तार कैसे वेरी कर रही है? लीनियरली ना, लीनियरली। सोचो, नीचे एक्सेलरेटेड मोशन है, अरे है कि नहीं है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, समय के साथ रफ्तार लीनियरली वेरी कर रही है ना। और उसके बाद एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्सेलरेशन घट रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन क्या रफ्तार यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है? नहीं, पहले हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी, फिर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ने लगी, फिर आधा मीटर पर सेकंड बढ़ने लगी, फिर 0.5 मीटर पर सेकंड बढ़ने लगी। एक समय ऐसा है कि बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होगा। ये जर्क नहीं आता, अरे बात समझे ना, एज नहीं डेवलप होगा, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, धीरे 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 रफ्तार के बढ़ने का रेट घटता जा रहा है, रफ्तार नहीं घट रही। अभी इतनी सारी कहानी तो समझाए यार। तो एक समय के बाद वीटी क्या हो गया? वीटी क्या हो गया? कांस्टेंट। उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये बनाओ, इन द केस ऑफ स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी when viscous force plus buoyant force becomes equal to force of gravity। सही है कि नहीं? बॉडी का वेट नीचे कितना लग रहा था? mg, ऊपर क्या लग रहा था? विस्कस फोर्स, और क्या लग रहा था? अपथ्रस्ट buoyant फोर्स। तो पहला ऑप्शन सही है, विस्कस फोर्स इज 0, गलत है। विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स इक्वल टू buoyant फोर्स, गलत है। buoyant फोर्स बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गलत है। अरे गलत है ना, और बताओ। ये देखो कह रहा है, सुनना सवाल सुनो, पढ़ो। Two spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with terminal velocity 1 meter per second. What would be the terminal speed if these two drops were coalesced to form a large drop? Terminal velocity का फॉर्मूला क्या है? 2/9 eta sigma minus rho g। क्या VT is directly proportional to r square? अरे है कि नहीं? जब दो ड्रॉप्स अलग अलग जा रही थी, जिनका रेडियस कितना था? r। कितना था? r। तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी थी v। कितनी थी? जब दोनों मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बन गई, तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी v रहेगी कि v डैश? क्या साइज बढ़ गया ना यार? तो r कितना होगा? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। कैपिटल R बराबर n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, पढ़े हैं? v इनिशियल बराबर v फाइनल, 4/3 पाई r क्यूब, कितनी थी? 2, इक्वल्स टू v फाइनल 4/3 पाई r क्यूब। कट गया क्या? अरे क्या कैपिटल R बराबर 2 की पावर 1/3 स्मॉल r आया? आया ना? तो याद कर लेना यार, याद कर लेना इसको। तो देखो,
तो v अपॉन वी डैश इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख लिया जाए। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? n का वैल्यू कितना है? 2, 2 की पावर 1/3 आर का स्क्वायर। तो v अपॉन वी डैश अगर हम देखें तो v डैश बराबर 2 की पावर 2/3 v हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी थी कितनी? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो v की जगह क्या डाल दोगे? 1। तो v डैश कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2/3 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? समझ आया? अच्छा, समझ आया। तो ये सवाल बताओ। कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी ना? अरे दो ड्रॉप्स थी ना, दोनों मिलके क्या बनी? एक बड़ी ड्रॉप। बड़ी ड्रॉप, तो बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 2 की पावर 1/3 ऑफ आर। और टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? किसके? आर स्क्वायर के। अरे है कि नहीं है? है ना जी? तो क्या बनेगा यहां से? बोलो बोलो बोलो। सेम वही सवाल है ना यार। तो v अपॉन वी डैश बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर। तो v डैश बराबर हो गया 2 की पावर 2/3 इंटू वी। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 4 की पावर 1/3। कितने लोग को ये बात समझ नहीं है कि ये 2 की पावर 2/3 को 4 की पावर 1/3 क्यों लिखे? आया? है ना? और सवाल देखो, बढ़िया सवाल। और हाँ भाई, हाँ हाँ। कोलैप्स का मतलब? कोलैप्स का मतलब मिल गई, वही उसी का प्लूरल नंबर है। प्लूरल जानते हो? सिंगुलर प्लूरल जानते हो? तो कोलैप्स का कोलैसिस हो जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। ये बताओ, a raindrop of radius 0.3 millimeter has terminal velocity in air 1 meter per second. The viscosity of air is 18 into 10 to the power minus 5 poise. Find the viscous force on the raindrop. क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, एफ वी बराबर क्या? फोर्स निकालना है ना यार, 6 पाई ईटा आर वी। क्या सब दिया हुआ है? ईटा का बस ध्यान से देखना। ईटा कौन सी यूनिट है? पॉइज में है ना, सीजीएस में है ना। तो अपने को एमकेएस में चाहिए ना, एसआई में। तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 10 कर देंगे। हे यार कितना, 1 PL बराबर 10 पॉइस होता है ना। तो 1 पॉइस बराबर 1/10 PL। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 10 कर दो। बताओ क्या आंसर आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या भाई? बी आंसर आ रहा है क्या? बी आ रहा है जी? बी की कौन सा? आप गणित कर लेना भाई, कैलकुलेटर वैलकुलेटर चला लेना, हम नहीं जानते हैं। हम सॉल्व करेंगे इसको। ईटा और आर और वी और 6 पाई का वैल्यू रखवाओगे? बात हम नहीं करेंगे। सवाल बनाओ ये, नीट उड़ीसा 2019, सोच समझ के बनाना। कह रहा टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 and ρ2 and have radii 1 millimeter and 2 millimeter respectively. They are made to fall vertically in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals to eta and whose density is 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocities would be. बनाओ बनाओ बनाओ, दिमाग लगाओ। फॉर्मूले में सब कुछ सेट करो, रेशियो निकालना है, आंसर आएगा।
पेन चलाओ। फॉर्मूला क्या है? वीटी बराबर 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो। तो कितनी बॉडीज है? एक की दो? एक का सिग्मा कितना है? पहले का सिग्मा कितना है? रो 1। दूसरे का? और रो 1 की जगह क्या लिख सकते हो? 8 रो 2 लिख सकते हो। और रो कितना है? 0.1 रो 2। अरे है कि नहीं है? क्या दोनों का रेडियस भी अलग अलग है? अरे है ना, दोनों सेम ही लिक्विड में जा रहे हैं ना, तो दोनों का विस्कोसिटी सेम। बनाओ। नीट उड़ीसा 2019, आसान सवाल। रेशियो बनाने आना चाहिए भाई साहब। सिग्मा की जगह क्या लिखोगे? पहले वाले में V1 बराबर सिग्मा की जगह क्या लिखोगे? रो 1। क्या जी? 8 रो 2 लिख लो डायरेक्टली। और माइनस रो उसकी जगह क्या लिख लोगे? 0.1 रो 2 लिख लोगे। जी तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर में 1 का स्क्वायर लिख दो। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की गलती मत करना, टाइम वेस्ट होगा बस, क्योंकि रेशियो में मिलीमीटर मिलीमीटर कट जाएगा। कटेगा ना? बना नहीं पा रहे हो यार तुम लोग। कौन है था बनाए हैं? बना भाई बना, पेन चला। जब दिमाग खर्च करेगा, दिमाग पे जोर डालेगा, तो चीजें ज्यादा समझ आएंगी। हो सकता है नहीं बने, लेकिन उसके बाद बेहतर आउटकम निकल के आएगा। क्या भाई दिया रहा है? हाँ, सही है। 79/36। हम करें? हम करें? ये बताओ, V1 बराबर, तुम खुद सोचो, 2/9, या ऐसे पहले लिख लिया। देखो, जब भी रेशियो का सवाल है ना, तो बस पहले फॉर्मूला लिखो। 2/9 सिग्मा माइनस रो, नीचे ईटा, और यहाँ पे GR स्क्वायर। अब देखो, जब मैं GR, जब हम V1 लिख रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी 1 की, जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो 1। कितनी है? रो 1। 2 और 9 और ईटा लिखने का कोई कॉन्सेप्ट बनता है? नहीं, क्योंकि रेशियो देख रहे हैं ना जी, सब कट जाएगा। क्या जी भी कट जाएगा? कॉमन सेंस काम कर रहा है। चल खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। तो क्या मैं यहां पर सिग्मा की जगह रो 1 लिखूं? अरे बॉडी 1 का डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी तो सिग्मा है। ये समझ आया कि नहीं लेक्चर में? आया ना? तो सिग्मा की जगह क्या लिखेगा? रो 1। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? लिक्विड की डेंसिटी सोच, पढ़। कह रहा है दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली इन अ विस्कस मीडियम हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स ईटा एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 रो 2। तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 0.1 रो 2। और रो 1 बराबर कितना है? रो 1 बराबर, तो क्या मैं यहां डायरेक्टली रो 1 की जगह 8 रो 2 लिख सकता हूं? सोचो, लिख सकता हूं 8 रो 2। और आर स्क्वायर, जी तो कांस्टेंट था, दोनों में रहेगा। आर का वैल्यू कितना है पहले वाले का? रुक जा, उसी को बोलने दे। क्या है? पहला रेडियस कितना है? 1 mm। तो यहां 1 का स्क्वायर कर दे। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का कोई फायदा? क्यों? क्योंकि यहां क्या V2 भी लिखना है अपने को, लिखना है ना। तो बता यहां पे क्या डेंसिटी कितना? रो 2। दूसरे लिक्विड का डेंसिटी कितना है? रो 2। दूसरे सॉलिड का, लिक्विड का कितना है? 0.1 रो 2। और रेडियस कितना है? कितना है? 2 मिलीमीटर। तो क्या 2 का स्क्वायर लिख देंगे? अब इसको सोल्व करो, यही तो सवाल था। 8 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.7.9 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 4, तो 79/30। क्या कठिन है इसमें? बना? कहो बना नहीं, खाली भजन गाओ बस। बन गया? बना लिए थे? नहीं, तब क्या बोल रहा बन गया? ये जो बनाएगा, बनाओ।
देखिए कौन बनाता है इसको, ढंग से बनाना, सोच समझ के। बता चुका हूं, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। बनाओ। नहीं आया? हाँ, पिछला वाला काहे नहीं बना? आर कहाँ जाएगा? आर कौन लिखेगा? आर अलग अलग नहीं है दोनों लिक्विड का? घर का खेती नहीं है, लगाइए। बहुत सही कर रही है, ढंग से कर, एफबी की वैल्यू डाल, आंसर आ जाएगा तेरा। क्या जी? कौन सा? कौन सा ऑप्शन? डी। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, नाइस, बहुत अच्छा। नहीं बना? दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, कुछ है नहीं सवाल, बस खाली थोड़ा तुमसे सोचवाएगा क्वेश्चन। अब गणित नहीं आ रही है तो अब तो कष्ट वाली बात है। एरिया तुझे पाई आर स्क्वायर नहीं लिखता हुआ नजर आ रहा है आंटी? और इसको उधर करके आर स्क्वायर से आर सब कट नहीं रहा, वहां आर क्यूब होगा कि आर स्क्वायर होगा? गणित में नहीं हो पाओ तो बहुत दिक्कत है। ये बताओ, चल इधर देखो, जो विस्कस फोर्स लग रहा है, जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है सवाल के हिसाब से? के ए वी स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है? क्या कह रहा है? इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। लिख लें? अरे लिख लें। तो तुम लोग कैसे आदमी हो यार, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? एमजी। एमजी को क्या लिखो डायरेक्टली? सिग्मा जी वी। ऊपर क्या लिखो? रो जी वी। साथ में एक और फोर्स क्या आएगा? के ए वी स्क्वायर। तो क्या मैं के ए वी स्क्वायर बराबर सिग्मा माइनस रो जी वी नहीं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? और एरिया की जगह क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी, और वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से ये क्यूब काट दें और यहां पे क्या रह गया? वी स्क्वायर। इसके अलावा देख सब कांस्टेंट है कि नहीं है? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। क्या वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर? आया कि नहीं आया? अरे आया ना। तो वी इक्वल्स टू आर की पावर 1/2। तो आंसर हो गया डी। कहो बुझला कि नहीं? समझ आया कुछ? वही बात है। हम बताओ क्या जादू किए? कुछ नहीं भाई, जो लाइन हम तुमको शुरुआत में बोले थे, एम्फेसाइज किए थे,
कि अपने को करना क्या है कि एरिया की जगह क्या लिख दो, पाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा माइनस रो जी। वॉल्यूम की जगह कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या पाई से पाई काटते हैं? अब खच्चर होगे जो तुम पूरा आर स्क्वायर निकालोगे यहां। अब तुमको दिखना चाहिए कि के क्या है, कांस्टेंट, सिग्मा माइनस रो जी 4/3, मतलब मेरा वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1/2। आंसर बताओ, इसमें कौन सी ऐसी कठिन बात है जो तुम नहीं कर सकते हो? इतने का तो उम्मीद रखो ना यार पेपर से, समझे कि नहीं? ये बनाओ, बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए। चलो पहले तुम इसका एक और सवाल बनाओ, लो ये सवाल बनाओ। हम कह रहे हैं एक बॉडी है, इसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है, आर है। ये बॉडी के ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के और रेडियस के स्क्वायर के। तो कहा गया फाइंड, देन फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी आर के रिस्पेक्ट में। बनाओ वीटी की प्रोपोर्शनलिटी बनाओ आर के रिस्पेक्ट में। एक लिक्विड में गिर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है, इसकी खुद की डेंसिटी सिग्मा है। ये एक लिक्विड में गिर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है। बनाओ वीटी की प्रोपोर्शनलिटी बनाओ, सेम ही आएगा। क्या रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कैसे, क्या किए हो? अरे यहां एफ बी बराबर के वी आर स्क्वायर लिख दे, और ये सिग्मा माइनस रो जी, और वॉल्यूम की जगह कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आया? चलिए बना, सोच समझ के बनाना, हवाबाजी नहीं। द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी कितना है d। जिस लिक्विड में तैर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, d/2। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, कितना विस्कस फोर्स एक्ट करेगा? टू mg। अरे मालिक हो, हे प्रभु, हे दीन बंधु दुखहर्ता मेरे, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना समय लगा रहे हो, कितना आंसर है? 2 mg। कितना है, सही है, 2 mg आ गया। नेता मां कंटाप कीजिए। अबे सोच यार, कैसे खच्चर लोग हो बे तुम लोग, दिमाग वमाग चलाते नहीं हो। कितना आ रहा है, 3/2 mg आ जा रहा है। तुम लोग को ना एक डंडा ले लेना चाहिए बढ़िया, और उसपे तेल लगाना चाहिए रोज। अबे तुम लोग कैसे कैसे, एक लाइन का भी सवाल नहीं है। तुम लोग थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। नीचे क्या लग रहा है, mg। mg इसका मतलब क्या है, सिग्मा जीवी, और दूसरी डेंसिटी क्या, सिग्मा/2 हो गई। दूसरी डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा/2। तो अब थ्रस्ट कितना होगा, mg की mg/2। तो विस्कस फोर्स ऊपर चाहिए ना टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो एफ बी बराबर mg में से mg/2 नहीं घट रहा है तुम लोगों से, mg/2 नहीं लिखा जा रहा है। एक लाइन सबको ले रहा है, भाना भन भाना भन, बुद्धि सबकी सही हो जाएगी। समझ आया हमने क्या किया, समझ आया? सोच, अगर तू mg को लिखता तो mg को क्या लिखता, dgv लिखता भाई। अरे यही तो लिखना था ना अपने को। और एफ वी जो है वो किसके बराबर है, सिग्मा माइनस रो जी वी। सिग्मा कितना है, डी, रो कितना है, d/2 जी वी, है कि नहीं है? क्या बचा,
D/2 GV, और DGV किसके बराबर है? mg के। तो आंसर कितना है? mg/2। अरे दादा, ये फॉर्मूले से लगा है और ये कॉमन सेंस से लगा है। नीचे लग रहा है mg, डेंसिटी कितनी है जिस लिक्विड में तैर रहा है? D/2। तो ऊपर कितना लगेगा आप थ्रस्ट? mg के mg/2। तो ऊपर बैलेंस करने के लिए कितना और चाहिए? कौन देगा? विस्कस फोर्स। Fb बराबर mg/2। ये बताओ, ये गलत कह दिया, कौन सा आंसर होगा? अरे ए बी सी डी सब बना हुआ है ना, विस्कस फोर्स को कौन प्रेजेंट कर रहा है अभी? नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी। एफ बराबर विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े? ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। फोर्स बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी, फोर्स बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एरिया बढ़ाओगे तो भी विस्कोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़े, जो है वही रहेगी ना। डीवी डीएक्स किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो जब तक मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में चेंज नहीं होगा तब तक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं। तो अगर लिक्विड्स की बात करें, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा घटेगा? गैसेस में बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा। क्यों? कारण क्या है? डिफ्यूजन। कारण क्या है? डिफ्यूजन। कोई गैस का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूज करता है वो कहां? हायर प्रेशर साइड से लोअर प्रेशर साइड। तो जो फ्लो होता है ना गैसेस का, वो यूनिफॉर्म हो जाता है। तो इस वजह से जो ड्रैग है वो बढ़ जाता है। क्लैरिटी है? छोड़ो, तुम याद कर लेना, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा, लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगा। याद कर लोगे? कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो विस्कोसिटी, लिक्विड्स में कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। अरे क्लैरिटी है ना? हेलो, हाँ जी, चलो भाई। हाँ, यहां तक कहानी खत्म, यहां तक कहानी खत्म। अब इसके बाद दो फॉर्मूले आएंगे जिनको आपको रट लेना है। इनसे कभी सवाल नहीं पूछा गया बट फिर भी याद रहना चाहिए। एक रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो वी डी बाई ईटा। याद करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है? क्या चीज? डी बताओ, खुद खुद सोचो क्या होना चाहिए। डी, रो क्या है? डेंसिटी। वी क्या है? वी क्या है? वॉल्यूम की वेलोसिटी? वेलोसिटी, ये दौड़ रहा है ना। और डी इज द डायमीटर डिवाइडेड बाई ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 1000 से कम होता है तो क्या नाम होता है? स्ट्रीमलाइन। 2000 से ज्यादा टर्बुल। 1000 से 2000 के बीच में अनस्टेबल। बहुत जो पुराना सिलेबस होता था, ओल्ड सिलेबस में तो एम्स में 2006-5 में एक दो सवाल पूछे गए थे, लेकिन इररिलेवेंट है। ठीक है? इसके बाद दूसरा ये पॉइजलीज फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू क्या? डीवी बाई डी टी। जो पुराना सिलेबस था उसमें आता था पाइप का कॉम्बिनेशन, कि एक बड़ी पाइप है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एक छोटी पाइप है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसमें जो फ्लूइड फ्लो होगा वो कैसा होगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बार ये आएगा, लेकिन तब तक के लिए ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्यू को बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। जैसे किसी पाइप से पानी बाहर निकल रहा है तो पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं क्यू, दैट इज डिस्चार्ज। क्लियर है? अभी जब हाइड्रोडायनामिक्स अपन पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें एक दो जगह ये फॉर्मूले का छोटा छोटा यूज आएगा। फॉर्मूला क्या है? पाई PR की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। पाई कांस्टेंट, P प्रेशर, R रेडियस, 8 कांस्टेंट, N ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L लेंथ ऑफ द पाइप, ट्यूब जिस ट्यूब में भी पानी बह रहा है। ठीक है ना? ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हिस्सा हमारा स्टार्ट होता है क्या? हाइड्रोस्टैटिक्स। बहुत आसान पार्ट है ये भी। ठीक? मतलब फ्लूइड्स अभी तक कठिन लग रहा है? सवाल नहीं बन रहे बस सर? नहीं कहो, नहीं बन रहे ना?
घर जाके जब सवाल लगाओगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और खाली फॉर्मूला बेस्ड है, खाली फॉर्मूला बेस्ड। अब फॉर्मूले में अंग्रेजी पढ़ के ढूंढ ना पाओ क्या करना है, तो मतलब भाई प्रैक्टिस की बहुत कमी है। फिर प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो इसको सुधार सकती है, और कुछ नहीं बदल सकता। अरे क्लियर है? तो घर जाके मॉड्यूल उठा के खूब सवाल बनाना, जितना बना सको। दिवाली की छुट्टी हो रहा है ना, दिवाली की छुट्टी में पूरा कवर करके आना, पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया आना चाहिए, जहां तक पढ़े हो वहां तक। 10 दिन का छुट्टी है ना? 10 दिन भी कहां, 30 से लेकर 10 तारीख तक छुट्टी है भाई। क्या चीज? 10 को टेस्ट है, संडे को ऑनलाइन है, तो फिर तो हाँ, क्या चीज? अब ठीक है, 10 सवाल आप जैसे भी होगा ये लोग अपना देख लेंगे। तो भी सोचो 10 तारीख तक मोटा मोटा अगर देखा जाए 10 दिन ये हो गया, 11-12 दिन इधर हो गया, 11 2 दिन इधर हो गया, 12 दिन। कैसे? मैं तो रहूंगा नहीं, तरुण सर भी नहीं रहेंगे, कौन क्लास देगा? तो 30 को तो छुट्टी रहेगी, अभी हो जाएगा, वो छुट्टी आ जाएगी 30 तारीख को। अरे 31 को दिवाली है यार, वीडी सर रहेंगे क्या? उनकी क्लास है कि तरुण सर की? उनकी क्लास है, सुधांशु सर की, वीडी सर की क्लास है। अच्छा, ए चलो इधर ध्यान दो, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। अभी तक अगर हम हाइड्रोस्टैटिक्स इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा सरफेस टेंशन। क्या पढ़ा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में बेसिक शुरुआत हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, आंटी थोड़ा ध्यान से। सरफेस टेंशन में क्या पढ़ा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या सरफेस टेंशन होता है? और सरफेस टेंशन क्या डिपेंड करेगा एफ और एल पर? एफ और एल पे सरफेस टेंशन डिपेंड नहीं करता। क्या लिक्विड की प्रॉपर्टी है? यस सर। अरे क्लियर है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते समय जब वेट का रोल आएगा, तो क्या एफ बराबर टी इंटू एल यूज करेंगे? नहीं करेंगे। टी बराबर क्या होता है? एफ बाई एल। एफ बाई एल, एफ बराबर टी इंटू एल। टी इंटू, जैसे हम नीडल वाला सवाल किए थे, एक नीडल नीचे रखा है, तो नीचे वेट कितना लग रहा है? mg। ऊपर कितना लग रहा है? 2tl की 2tl cos थीटा। नोट्स खोल लो फटाफट, नोट्स खोलो, चलो फटाफट नोट्स खोलो। क्या लग रहा है? 2tl cos थीटा। खोलो खोलो, पूरी नोट्स खोलो, फटाक से पूरी नोट्स खोलो। गधा दास तुम लोग एकदम से बसंत बने बैठे हो। चले शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। जैसे मुझे याद है, जिस दिन तुमको ऐसे याद हो जाएगा तो समझ लो कि तुम सिलेक्शन के करीब हो। तो पहले हमने सरफेस टेंशन शुरू किया है, टी इक्वल्स टू एफ बाई एल। टी इक्वल्स टू एफ बाई एल। क्या जो ऊपर वाली लेयर है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है? अरे करती है ना जी? यस सर, लाइक अ बेडशीट। लाइक अ बेडशीट। अगर हम उसके ऊपर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या वो सपोर्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि लेंथ कितना हो गया? 0। तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स 0, क्या नीचे चला जाएगा? लेकिन क्या ऐसे सपोर्ट कर सकती है? क्या स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इसको मेम्ब्रेन के अलोंग खींचने की कोशिश करेगी? लेकिन जब इसको रखोगे तो क्या ये मेम्ब्रेन थोड़ी दब जाएगी? तो एक फोर्स टेंजेंशियली इधर जाएगा और एक फोर्स टेंजेंशियली इधर। क्या इसके दो कंपोनेंट करते थे तो 2tl cos थीटा आता था जी? किसके बराबर था? mg। किसके बराबर? अब अगर मैं इसी को ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करूं तो क्या पानी की लेयर इससे चिपक के आएगी? कितना एक्सेस फोर्स लगेगा? कितना लगेगा? टी इंटू एल इधर और टी इंटू एल इधर, 2tl। इसी को रिंग बना दे तो एल की जगह कितना हो जाएगा? 2πr। तो क्या 4πr इंटू टी हो जाता है? अरे होता है ना? अरे भाई लेंथ तो 2πr अंदर वाली और 2πr बाहर वाले। अरे क्लैरिटी है? अगर हम डिस्क ले लें तो केवल बाहर वाली सरफेस पर लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ेगा? अरे चलेगा ना? यस सर। अच्छा, अगर एन्युलर डिस्क ले लें तो 2πr1 अंदर और 2πr2 मल्टीप्लाइड बाई टी बराबर किसके? एफ। एक्सेस फोर्स है ना वो? कौन सा फोर्स है? एक्सेस फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी के टर्म में। किसके टर्म में? सरफेस एनर्जी। du बाई डी ए। du बाई डी ए इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू, सरफेस एनर्जी बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन फिर रच दी। सरफेस टेंशन पे कोई फर्क पड़ने वाला? सरफेस एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एनर्जी बढ़ने का मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया।
अरे बढ़ा ना, यस, क्लियर है। अगर सरफेस एरिया बढ़ा है तो तुमने काम परफॉर्म किया है या तुम्हें कुछ एनर्जी मिली है? मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर खींच के ले आएंगे ना यार, तो हमें काम करना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या? तो इसमें बेसिक सी बात है, अगर मान लो हम कहें कि एक बबल का रेडियस है आर, कितना रेडियस है आर, उसका रेडियस बढ़ के हो गया 2r, कितना बढ़ के हो गया 2r, तो क्या उसका सरफेस एरिया बढ़ा? सरफेस एरिया बढ़ा, कितना बढ़ा? सोचो, पहले था r, तो एरिया कितना 4πr², 4πr² कि 8πr²? हम बबल बोल रहे हैं, कितना सरफेस एरिया है? दो सरफेसेस है ना, तो बाहर वाला 4πr², अंदर वाला भी कितना बढ़ा 8πr²। अब तुमने रेडियस क्या कर दिया, डबल, क्या कर दिया 4πr की जगह क्या 2r रखोगे, क्या 16πr² हो जाएगा, और 16πr² अंदर भी आएगा, कितना बढ़ा टोटल 32, कितना बढ़ा? अच्छा यही ड्रॉप होता तो, मान लो एक ड्रॉप है, उसका रेडियस कितना है r, कितना रेडियस है r, बढ़ के हो गया 2r, तो पहले उसका सरफेस एरिया कितना था 4πr², 4πr² बढ़ के कितना हो गया कि 16πr², रेडियस 2r हुआ ना, 16πr²। अरे क्लियर है क्या? तो इनिशियल सरफेस एनर्जी अगर मैं लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं T इंटू 4πr², T इंटू 4πr²। रेडियस को हमने क्या किया है, डबल 2r किया है ना, तो 4πr² होता है ना, r की जगह 2r रखोगे तो 2 दूना 4, तो 4 चौक को 16, क्या 16πr² हो जाएगा? 16 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 16 में से 4 गया 10, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा? तो सर्विस एरिया में चेंज कितने का हुआ 12πr² मल्टीप्लाइड बाई टी, मल्टीप्लाइड बाई, क्या ये एनर्जी मिली कि वर्क? सर्विस एरिया बढ़ा है तो हमें एनर्जी मिली है या हमने वर्क किया है? हमने वर्क किया है। अरे क्लैरिटी है ना, बात समझ आ रही है? यस। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एन ड्रॉप से कोलैप्स करके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है तो सर्फेस एरिया बढ़ता है कि घटता है? अगर एन ड्रॉप से मिलकर, नोट्स खोल लो, अगर एन ड्रॉप से मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाई तो सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया घटे, तो क्या हमको एनर्जी मिलेगी? अरे मिलेगी। क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या कैपिटल आर बराबर एन की पावर 1/3 स्मॉल आर होता है? अरे होता है, पक्का है ना जी? यस सर। तो जब इसे हम डेल्टा यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 4πr² इंटू टी, 4πr² इंटू टी, और अंदर एन की पावर 1/3 माइनस 1। अरे क्लियर है क्या? 4πr² इंटू टी और ब्रैकेट में कितना एन की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस। अगर सरफेस एरिया घटा है तो हमने काम परफॉर्म किया है कि हमको एनर्जी मिली है? हमको एनर्जी मिली है। वो एनर्जी कहां गई? टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर यही उल्टा होता, एक बड़ी ड्रॉप को हम छोटी ड्रॉप से बनाते तो सरफेस एरिया बढ़ता, तो क्या हमको वर्क करना पड़ता? क्या जो हमारा वर्क होता वो डेल्टा यू के बराबर होता? अरे होता कि नहीं होता? और डेल्टा यू का फॉर्मूला अपने को पता है कि नहीं पता है? क्या है 4πr² इंटू टी, ब्रैकेट में कितना एन की पावर 1/3 माइनस 1। अरे क्लियर है, बात समझ आ रही है? यस। इसके बाद इसी के प्रिंसिपल पे क्या हम लोगों ने सोप बबल और वाटर ड्रॉप पढ़ा था? अरे पढ़ा था। एक्सेस प्रेशर इन वाटर ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन वाटर ड्रॉप 2T/R, 2T/R। एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल 4T/, ड्रॉप और बबल में डिफरेंशिएट करना जानेंगे। अंदर वाली सरफेस अलग और बाहर वाली सरफेस अलग तो ड्रॉप, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, तो एक पानी के अंदर एयर बबल है तो वो बबल है कि ड्रॉप? बबल की ड्रॉप। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है यार? एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो बबल अगर एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं तो क्या कॉमन सरफेस का रेडियस निकाल सकते हैं? क्या होता है R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, R2 माइनस, दो बबल्स हैं, दोनों का साइज सेम है, अगर कोलैप्स करती हैं
दो बबल है, दोनों का साइज सेम है, अगर वो मिल जाती हैं तो जो इंटरफेस बनेगा उसका रेडियस, उसका रेडियस। अरे इधर भी प्रेशर P इनसाइड और इधर भी प्रेशर, दोनों तरफ प्रेशर सेम, तो लेयर सीधी बनेगी ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। अरे क्लियर है ना, अरे क्लियर है, यही तो था सरफेस टेंशन। इसके बाद क्या कैपिलरी पढ़े थे, इसके बाद क्या पढ़े थे, कैपिलरी। लेकिन बबल में एक सवाल पढ़ा था, याद है? एक बबल है जिसकी थिकनेस है डी, एक बबल है जिसकी थिकनेस है डी और रेडियस कितना है आर, रेडियस कितना है आर, लेकिन डी बहुत छोटा है। तो जब वो बबल टूटेगा तो क्या एक ड्रॉप बन सकता है? अरे बन सकता है। क्या बबल के रेडियस और ड्रॉप के रेडियस में रिलेशन निकाल सकते हो? बबल का वॉल्यूम कितना, बबल में जो पानी है उसका वॉल्यूम कितना, 4πr² इंटू डी, 4πr² इंटू डी। अरे क्लियर है? और वो किसके बराबर होगा, 4/3πr³ स्मॉल क्यूब, 4/3πr³। सोचो, रिटेन करो, इसीलिए हम कहते हैं नोट्स बनाओ, नोट्स खोल के अच्छे से रिटेन करोगे, 2 बार 3 बार सुनोगे, मजा आ जाएगा। जैसे हम अभी तुमको ये याद करवा रहे हैं, एंड ऑफ द टाइम जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मार्च में तुमको ऐसे हफ्ते हफ्ते में बुला के पूरी फिजिक्स याद करवा देंगे, लेकिन जब तुम खुद पढ़ के आओगे तब। अरे क्लैरिटी है? तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा फोकस के साथ नोट्स थोड़ी ढंग की बनाओ। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने भाई, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये समझ आ रहा है ना? एक्सेस प्रेशर की जब हम बात करते हैं, ऐसे बबल में जिसकी थिकनेस डी है लेकिन बहुत कम है, तो बबल का प्रेशर क्या 40/r ही चलेगा? अरे चलेगा ना? एक्सेस प्रेशर कितना, 40/r, 40/r। अरे क्लियर है? क्या हम ये कह सकते हैं बबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रॉप्स? बबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रॉप, वन इज एयर ड्रॉप, अनदर वन इज लिक्विड ड्रॉप। अरे उसी से तो निकाला था यार, 40/r। अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा बच्चा, इसके बाद हम आ जाएं क्या, कांटेक्ट एंगल पर, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे आ जाए ना। यस सर। एंगल ऑफ कांटेक्ट में दो फोर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल है, एक का नाम है कोहेसिव और एक का नाम है एडेसिव। अगर मेरा एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाई √2 के है तो बराबर है, तो क्या लिक्विड राइज करेगा, फॉल करेगा, या जैसा है वैसा रहेगा? जैसा है वैसा रहेगा। अगर FA इज ग्रेटर देन FC/√2 तो क्या एडेसिव बढ़ गया, क्या राइज करेगा? और लेस देन है तो फॉल करेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए अपने को कितने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, कितने, एक सॉलिड सरफेस के अलावा और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल हमेशा कौन सा मेजर होगा, लिक्विड के अंदर से, लिक्विड के, अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो भाई क्या FC/√2 बराबर FA है? अगर अपने पास एंगल एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, क्या कैपिलरी राइज होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल। अब याद करो, एक कैपिलरी था जिसका रेडियस कितना था r, उसको हमने एक पानी में डुबाया, क्या पानी अपने आप ऊपर चढ़ा है? क्या उसकी हमारे पास दो एक्सप्लेनेशन थी? अरे थी कि नहीं थी? एक एक्सप्लेनेशन किस टर्म में, प्रेशर के साथ, एक किसके साथ, प्रेशर, और एक किसके साथ, फोर्स के साथ। अरे था ना, अरे था ना। H बराबर फॉर्मूला क्या मिला था, 2t cos थीटा बाई 2t cos थीटा बाई। अरे क्लियर है क्या? अगर अपने को कांटेक्ट एंगल की कोई बात नहीं कही तो हम थीटा बराबर क्या मान लेंगे, 0, 0, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0। अरे क्लैरिटी है ना? क्योंकि प्योर वाटर ग्लास में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, प्योर वाटर ग्लास में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0। अरे क्लियर है क्या? कंप्लीट हेमिस्फीयर बनता है। अरे बनेगा? यस। अच्छा, दूसरी बात क्या, जब हम वेट वाले को बैलेंस कर रहे थे तो mg बराबर 2πr इंटू टी कॉस थीटा पढ़े थे, mg बराबर 2πr इंटू टी कॉस थीटा। वहां से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बनाया था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कुछ याद आ रहा है, आ रहा है? इसके बाद और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। सोचो, इसी में एक कहानी पढ़े थे
कि अगर मान लो एक कैपिलरी को एच हाइट राइज करना था, एक कैपिलरी में लिक्विड को कितना राइज करना था, एच हाइट, हमने उसका हाइट एच रखा ही नहीं, तो क्या कैपिलरी से पानी ओवरफ्लो कर जाएगा? पानी ओवरफ्लो करने वाला नहीं है। तब कौन एडजस्ट करेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अरे क्लैरिटी है? यस। उसके पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट एडजस्ट नहीं करता। एंगल ऑफ कांटेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 90, मैक्सिमम वैल्यू। क्या दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाएगा जब लेयर सीधी हो जाएगी? तो जब प्रेशर डिफरेंस रहा ही नहीं तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, करेगा नहीं। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। अरे क्लियर है ना? विस्कोसिटी क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? अरे है ना? क्या पढ़े? F इक्वल्स टू, देखो ईटा ए डीवी बाई डी ए, ईटा ए डीवी बाई, क्या माइनस साइन लग के आता है? माइनस का मतलब फोर्स फ्लो की डायरेक्शन में या ऑपोजिट? ईटा को क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं? एसआई यूनिट पॉइजन, एसआई यूनिट पॉइजन, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। एक पॉइजन किसके बराबर? एक पॉइजन किसके बराबर? 10 पॉइस। अरे क्लियर है ना? अरे पक्का है ना जी? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोल तो रहे हैं सब थोड़ा थोड़ा, हाँ उतना चलता है। हाँ भाई चलो, उसके बाद क्या क्या इसके सिंपल सवाल बना सकते हो? बना सकते हैं ना? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फोर्स से, एरिया से, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। क्या शियर स्ट्रेस बढ़ा था? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के अलोंग, सरफेस के अलोंग, तो टाउ इक्वल्स टू क्या? एफ बाई ए, टाउ इक्वल्स टू एफ बाई ए। क्या टाउ एरिया पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे करेगा? नहीं करेगा। अरे क्लैरिटी है ना? एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स। आंटी नोट्स कहां है तेरी? नहीं लिखा है? यही सब पाप है ना ये। कौन सा एग्जाम? इक्के 9 पैर रख ले दीदी। चलो कोई बात नहीं, कर लेना, इसको पूरा कर लेना। हाँ बताओ। हाँ भाई इधर आओ। इसके बाद क्या स्टोक्स लॉ पे आ गए थे यार? स्टोक्स लॉ क्या है? F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वे, 6 पाई ईटा आर वे। जब कोई लिक्विड, जब कोई सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड में नीचे गिर रही है, मतलब सॉलिड की डेंसिटी क्या लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है? क्या लिक्विड सॉलिड के ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा? अपथ्रस्ट का वैल्यू क्या? रो जी वी होगा। बॉडी का वेट नीचे कितना लगेगा? सिग्मा जी वी। क्या एम जी के बराबर है? कौन बड़ा है, सिग्मा जी वी की रो जी वी? कौन बड़ा है जी? क्या नीचे रफ्तार बढ़ेगी? क्या ऊपर विस्कस फोर्स आएगा? जैसे जैसे नीचे रफ्तार बढ़ेगी ऊपर विस्कस फोर्स, एक समय ऐसा आएगा विस्कस फोर्स और थ्रस्ट क्या सिग्मा जीवी के बराबर हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे क्या? उस समय मैं विस्कस फोर्स को सिग्मा माइनस रो जीवी लिख सकता हूं, और विस्कस फोर्स मेरा क्या 6 पाई ईटा आरवी है। विस्कस फोर्स कितना है? क्या पाई से पाई कट जाता है? 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, क्या 3 बच के 3 त्रिका 9 हो जाता है? तो वीटी बराबर 2/9 ईटा, 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? क्या वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के? क्या हमेशा होगा ये जरूरी है? क्या वो विस्कस फोर्स पर डिपेंड करेगा? जब कभी भी हमको विस्कस फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी देगा, क्या अपन सवाल बना पाएंगे? हर जगह विस्कस फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे सिग्मा माइनस रो जी वी, सिग्मा माइनस रो जी वी, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अरे लिख सकते हैं यार, लिख सकते हैं ना? अब एफ वी बराबर, किस्मत अच्छी है कि स्टोक्स ने कह दिया कि 6 पाई ईटा आर वी है। मेरा एफ वी कुछ भी कह ले, क्या मैं प्रोपोर्शनलिटी बना सकता हूं? अरे बना सकता हूं, पक्का है ना जी? यस सर। ये था हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले थे, एक क्या रेनॉल्ड्स नंबर, और एक क्या पॉइजन इक्वेशन। रट लोगे? अरे ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का कर्व याद रहेगा? प्रोपोर्शनलिटी के सवाल बनाने की कोशिश करोगे? मैं कोशिश करता हूं आज एक सीट भेजने का, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बट मैं आज पूरी कोशिश करता हूं। अगर आज नहीं भेज पाए तो कल संडे है, कल 100% भेज दूंगा। तो मैच तो है, तो उसमें मुझे काम नहीं करना ना। मैच तो मान लो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बस 15 मिनट का होता है।
अरे ठीक है, बोलिए भारत माता की। मिलते हैं अब अगली क्लास में। क्या चीज? 80 81 19 11 19। हाँ, छोड़ दें। अच्छा, गधेड़े। भाई भाई भाई, उसके हमने क्वेश्चंस भेजे थे, यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस वाले, बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। ठीक है बनाओ। कितने सवाल थे? 85 सवाल तो थे। एक्चुअली मेरा कंटेंट जो मेरे पास बहुत पहले से पड़ा था, वो सेम वेदांत के जैसा है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था।